हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे एक नए ट्रिक के बारे में, और वो ट्रिक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। जी हाँ, अभी तक आपने यही सुना होगा कि 9 रत्नों की जब बात आता है तो आपके दिलो दिमाग में नाम आता है अकबर का, क्योंकि अकबर के जो 9 रत्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उस पर बहुत सारी कहानियाँ या स्टोरियाँ बनी हुई है। मगर हमारे भारतीय शासक जो हिंदू धर्म के शासक हैं, जिनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके भी दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। और वो 9 रत्न अकबर के 9 रत्नों से कम नहीं थे, बल्कि महान और बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े राजकवि हुआ करते थे। तो हम उन्हीं जो है 9 रत्नों के बारे में आपसे बात करेंगे। साथ में आपको ये भी एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते हैं, वैसे ही अकबर के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। वैसे ही अगर हम अष्टप्रधान की बात करें तो अष्टप्रधान में शिवाजी का अष्टप्रधान है। शिवाजी के अष्टप्रधान की तरह ही कनिष्क के दरबार में भी अष्टप्रधान हुआ करते थे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका भी है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी आई अब। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी आई अब। मेरी कत्ल पर आप भी चुप हैं, मेरी कत्ल पर आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो कुछ ये सामाजिक सीख है जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि हमको कभी भी किसी की किसी दूसरे के मुसीबत या समस्याओं को देखकर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये तो उसके साथ हो रहा है, मेरे से क्या मतलब है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा या मेरा क्या इसमें जाएगा। तो नहीं, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे किसी पड़ोसी की बात हो, किसी देश की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने जो हो रहा है वो गलत है, तो गलत के लिए आप आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपका भी नंबर आएगा, कल आपकी बारी आएगी। आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे विक्रमादित्य के 9 रत्न के बारे में। ये गुप्त वंश का राजा है। इन्हीं विक्रमादित्य के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्णिम युग के नाम से इसको जाना जाता है। गोल्डन एज, गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भारत के एक महान राजा हुआ करते थे, गुप्त साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इन्हीं के शासन काल में गुप्त साम्राज्य ही नहीं बल्कि भारत में बहुत सारे डेवलप हमको देखने को मिलते हैं। हर एक क्षेत्र में डेवलप देखने को मिलते हैं। जितने भी साहित्यिक, जितने भी धार्मिक ग्रंथ, जितने भी देवी देवताएं के एक से अधिक रूप, एक से अधिक अवतार, जितने भी जातियों का विभाजन, जितने भी स्थापत्य कला या पेंटिंग वगैरह जो भी हम देखते हैं, वो सारे के सारे बनते हैं कहाँ पे? गुप्त काल में। गुप्त काल में ही बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े विद्वान हमको देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में ही महाभारत और रामायण जैसे वेदों की रचना जो है होती है, मतलब उसका संकलन होता है। ठीक है, तो इसलिए गुप्त काल हमारे भारत का एक स्वर्णिम काल था। बहुत सारे डेवलप हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है ट्रिक, काली अम्मा धन लेकर वर खोजे बेताल। काली अम्मा धन लेकर वर खोजे बेताल, शंख बजाए क्षण भर में कांप गई संसार। यानी कि जो काली अम्मा है वो वर ढूंढ रही है। काली अम्मा क्या कर रही है? वो धन लेकर वर ढूंढ रही है, यानी कि बिना पैसे का अच्छा वर तो उनके पुत्री के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, अब वो इतना सब कुछ करने के बाद जो वर उन्होंने ढूंढा वो क्या कर रहा है? वो जो है कि क्षण भर में शंख बजा दे रहा है। और शंख बजाने की वजह से क्या हो जा रहा है? पूरे आसपास के माहौल, आसपास के जो लोग हैं वो कांप जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है, इसको आप याद करने का प्रयास करिएगा। तो आइए, कालिस हो जाएगा कालिदास। कालिदास के बारे में आप तो जानते ही हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, अम्मा से हो जाएगा अमरकोश, धन से हो जाएगा धनवंतरी। लेकर से कोई मतलब नहीं है, लेकर को जाने दो। ठीक है, वर्ष हो जाएगा वरुचि, खोजे से कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए है। बेताल से हो जाएगा बेताल भट्ट, शंख से हो जाएगा शंकु, बजाय से हो जाएगा बराहमीर, छड़ से हो जाएगा छपड़क। ठीक है, भर में
ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए काप्स हो जाएगा घट कार पर, ठीक है। और ये भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें जो है कि इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं या कौन सा ट्रिक हम आपको बताएं या समझाने का प्रयास करें, जो आपको ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।